देख सकते हैं हमने ये स्टॉप लॉस लगाया है। मुझे तो लग रहा है भाई ये हिट ही हो जाएगा। ये पुट साइड का एक ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ट्रैप किया है लोगों को। मे भी ये ट्रैप है, मे भी ये क्या है, वी डोंट नो। मेरे को तो प्योर ट्रैप लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है कि मार्केट उसी साइड में भगेगा या उसके अपोजिट साइड जाएगा। वी आर लुक एट दिस साइड कि पुट साइड रहेगा या कॉल साइड रहेगा। 45 क्वांटिटी है, 45 क्वांटिटी है, 945 की बाइंग है। और ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट में आया है। धानी में हमारे 4000 का लॉस बचा है, AUQ में हमारा इतना का बचा है, इराडा में हमारा इतना है। धानी तो 98 की बाइंग है, 95 तक गया है। 95 वो देखना पड़ेगा कि ये क्या करता है। मेरे को तो ये लग रहा है भाई कि ये पुट साइड ही जाएगी, क्योंकि ये ट्रैप करेगा पुट साइड वालों को। क्योंकि इतना इजीली पैसा है नहीं मार्केट में ना, जितना इजी हमने समझा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगा। इतना बुलिश नीचे से ये बुलिशनेस दिखाई दी है, तो भाई इट इज़ अ वेरी टफ टू टफेस्ट। मुझे नहीं लगता ये ऊपर जा पाएगी कौन, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। ये डायरेक्शन के साथ तो बैठी है मैडम जी, बट ये हाई नहीं ब्रेक कर पाएगी। ऑलमोस्ट ये जो हाई लगाया है 1000 रुपये के आसपास का है, ये हाई नहीं ब्रेक कर पाएंगे। वी आर जस्ट लुक एट द ट्रेड सिनेरियोज। 40 के आसपास है, 42 के आसपास है। देखना पड़ेगा कि ये कोस्ट टू कोस्ट भी निकल पा रहे हैं। धानी में थोड़ा सा लॉस कम हो रहा है। ओला में न्यूज़ थी हमारे, तो उसी साइड करने में, ट्रेड करने में बेटर वे है एज़ कम्पेयर टू अनदर वे। अडानी ग्रीन नीचे है, ओला में न्यूज़ थी, ओला की न्यूज़ हो गई पॉपअप। धानी में देखा जाएगा, धानी ने बड़े बड़े कैंडल बनाए तो हैं। अब धानी का क्या हुआ, पहले 5 मिनट की कैंडल के बाद जो वो रिव्यू आया, उसके बाद वी डोंट से दैट कि धानी ऊपर और अच्छे से जाएगा। इसने हाई ब्रेक करेगा अपना। धानी ऊपर सर्किट 109 का है। वी डोंट नो कि ऊपर सर्किट लगेगा नहीं लगेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये मेरे को भी नहीं लग रहा कि वो वाला प्राइस बीट करेगा नहीं करेगा 1000 वाला, क्योंकि ये लग रहा है ये तुम्हारा स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा, ये इतना तुम्हें लग रहा है ना कि वो वाला ये ट्रैप देखो ना, वहाँ से 49 के बाद अच्छा खासा ट्रैप लगा दिया इसने। 28 25 ये ठीक है, बुद्धि वाला काम है। स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, वो सारी चीज़ें बुद्धि का काम है। बट तुम्हें यहाँ पे पुट को डिनोट नहीं कर सकते तुम ना, पुट साइड वालों को। अब क्या होगा देखो, मार्केट ने ना यहाँ पे सबको ना अब यहाँ पे सस्पेंस में रख दिया मार्केट ने। हाई ब्रेक किया, देखो तुम यहाँ पे देखो, वो लो भी ब्रेक कर सकते, देखो हाई ब्रेक किया, ये रेंज से निकल ही नहीं पाई। 23,837 के बाहर निकल ही नहीं पाई है। अब यहाँ पे रोज लोग सस्पेंस में है, यार ये तो लो ब्रेक होने वाला था, ये हाई ब्रेक कैसे हो गया। लोग सस्पेंस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे सस्पेंस वाले लोगों को ज़्यादा पीटेगी मार्केट। अब ये तुम लगाओ ना 39, तुम यहाँ पे लगाओ 98 90 38 99, ये लगाओ कितना 39 का लो बनाया है इसने। 39 का लो बनाने के बाद ये अच्छा खासा 61 चल रही है, ठीक है, 62 61। अब यही भग भी सकती है ना यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंटिंग करके। अब ये यहाँ पे यही इस कैंडल के अंदर है। जब तक भाई तुम्हें ऑर्डर प्लेस कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये सारा पेशेंस का गेम है भाई। पेशेंस और बुद्धि जब आती है ना, तो तुम्हें हज़ारपति करोड़पति अरबपति बनने तो कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस गेम। व्हेन यू हैव अ पेशेंस यू कैन डू दैट गुड वे एंड गुड प्रोसेस फॉर द लाइक दैट। ये सारा पेशेंस का गेम है भाई। पेशेंस भाई। ये 50 रुपये नीचे आ गया भाई, वो गया उसका स्टॉप लॉस। ये देखो 28 से 29 भाई। मेरे को लग तो रहा था कोपुट साइड का सिनेरियो, बट अब यहाँ पे ट्रैप है, ये सारी चीज़ें ट्रैप है। ये ट्रैप है यहाँ पे, बिना मतलब के ट्रैप बजेगा। मेरा मन तो है पुट लेने का, बट ट्रैप ज़्यादा है।
तो फिर वो ली नहीं जाएगी। वो तो स्टॉप लॉस लेने के लिए ही गया, वो तो जब तक नहीं होगा। हे राम है ईश्वर, करिए सबका भला, ट्रैप में मत घुसे किसी को भी। 36-32 देखना ट्रैप, ये मदर कैंडल जो बन गई है इसकी, ये वॉल्यूम तो ज़्यादा है 700 से 734 वाला, बट वो स्टॉप लॉस गया उसका 900 वाली का, गया स्टॉप लॉस भाई साहब। अभी एंट्रीज बनती थी, स्टॉप लॉस गया। पहले तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा ना वो, फिर उसके बाद कुछ दे के जाएगा। लो ले भाई आज का तो मार्केट। स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस इज हिट, हंटिंग चल रही है यहाँ पे, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है, और कुछ नहीं चल रहा भाई यहाँ पे। अब तुम ये लगा लो 65 का है, 534 का हाई है भाई, यहाँ पे भी तुम डरोगे ना यार। क्यों डरोगे चीज़ें करने में? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वो एज नहीं मिल पाएगा, वो ऊपर भी चला जाएगा नीचे भी चला जाएगा, फिर यहाँ पे तुम्हें एज नहीं मिल पाएगा, और तुम लॉसेस करने से डरोगे। और जब तुम लॉसेस करने से डरोगे, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। अब मार्केट ने जो यहाँ पे ट्रैप मारा है, मतलब उस वाली वो वाली जो रेंज है इसकी, वो है 51,780 ना 89, 51,700 भाई। इस थोड़ा सा तो ट्रैप है यहाँ पे, वी आर नॉट से कि बिगेस्ट ट्रैप, बट थोड़ा ट्रैप है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप है। मैं थोड़े से में अंदर घुसने की कोशिश करूँगी 105 क्वांटिटी के साथ। ओके एग्जीक्यूशन करूँगी। हमने ली है 23,51,300 की कॉल का भाव लिया है हमने। अब वो ट्रैप तो है भाई, ये देख ट्रैप तो है, कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा, सब सेफ साइड चलना चाहेंगे तो नोबडी कैन एंट्री। और तुम्हारी जो एंट्री है वो सबसे ऊपर 30 के भाव में ली गई होगी, सबसे ऊपर तुम्हारी एंट्री 30-21। देखो ना यार, तुम्हारी एंट्री भी तो देखो, कितनी गंदी तरह से एंट्री दिलाई है उन्होंने। एक ट्रैप तो है यहाँ पे। अब वो ट्रैप कैसे निकल पाएगा, उसने यहाँ पे टच किया, वो ट्रैप कैसे हो पाएगा, वी डोंट नो, वी डोंट नो भाई। इसने जो हाई बनाया 708 के आसपास का हाई बनाया है, अब वो 708 के आसपास का हाई ब्रेक होगा नहीं होगा, हाई लो ब्रेक होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। यहाँ से एक बार तो गई तो थी ये। स्टॉप लॉसेस हंटिंग है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, स्टॉप लॉसेस हैं, वो गैप फिल होगा नहीं होगा, डे हाई ब्रेक होगा नहीं होगा, मतलब बहुत ही स्लो मोमेंटम है भाई, भाई बहुत ही स्लो मोमेंटम भाई। यहाँ से देखो 900 से फिर दोबारा से चली गई बिना मतलब के। अब वहाँ पे स्टॉप लॉस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई। देखो ना भाई 88 का स्टॉप लॉस ला रे लोल भाई। भाई तुम गलत साइड बैठ गए ना, अब तुम ये देख लो ना, तुम कैसे गंदी तरह से पिट रहे हो यहाँ पे। तुम्हारा तो पिटाई संभव ही है भाई, दोनों साइड देखना पड़ेगा ना तुम्हें यार, दोनों साइड का देखो, दोनों साइड के देखो। स्टॉप लॉस हिट है, वो सारी चीज़ें हैं। देखो स्टॉप लॉस गया उसमें, कॉल साइड का स्टॉप लॉस गया तुम्हारा, ठीक है, तो पुट साइड का भी स्टॉप लॉस जाएगा। तो यू शुड अवेयर अबाउट योर स्टॉप लॉस कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि तुम्हें देखो ना, तुम्हें अगर लेना ही था तो तुम वहाँ पे रिस्क ले सकते थे नीचे साइड का। जब ये इस साइड आया था, जब ये इस साइड आया था 500 के आसपास, अभी 631 के आसपास है, 631 रुपये प्लस पॉइंट है इसका, 631 रुपये बहुत ज़्यादा है इसमें, 631 के आसपास। तो वहाँ पे तुम डे हाई डे लो डे वो बैंक निफ्टी की रेंज, ये सारी चीज़ें देखोगे तो तुम बहुत अवेयर रहोगे चीज़ों से ना। अब तुम ये देखो कि मार्केट ने कैसे किस तरह से ट्रैप किया है, 560 के आसपास आई है, और मैं तो कहूँगी नीचे ही आ जाए भाई, टच करके नीचे आएगी तो ही कुछ पैसा मिल पाएगा, नहीं तो भाई यहाँ पे पैसा मिलना मुश्किल है भाई, पैसा मिलना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट, अब ये देख पूरा का पूरा तरसा देगी।
अब जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, जब तक 50% रिटेस्ट नहीं होगा, लो ब्रेक नहीं होगा, तो तुम एंटर नहीं कर सकते। और तुम ये सोच रहे हो कि वो कंसोलिडेशन निकल जाए तो ये टफ़ है, जब तक वो डे लो ब्रेक नहीं करेगी, उसने डे हाई ब्रेक नहीं करेगी, डे लो ब्रेक नहीं करेगी। अब वो बड़ी सी कैंडल बन गई, गैप होने के बाद अब हमें सिनेरियोज देखने पड़ेंगे। ये 102 102 101 भाई इसको ट्रैप कर जाए, इस कैंडल को 901 का हाई, 903 का हाई है कंसोलिडेशन के बाद। ये पुट साइड में तो भाग ही नहीं रही, पुट साइड का तो भाग भी नहीं रहा ट्रेड यार। पुट साइड में भी तो चीज़ें हैं भाई, तुम्हारा तो ट्रैप बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रैप है भाई। यहाँ पे कॉल भी नहीं नीचे आ रही, पुट भी नहीं ऊपर जा रही, और यहाँ पे तो भाई तुम्हें ऑलमोस्ट टाइम लग जाएगा इसमें ना। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वो ब्रेक हो जाएगा, 50% का रीटेस्ट आ जाएगा। अब तुम्हें लॉस बुक करना पड़ेगा। देख रहे हो ना, 505 रुपये के ऊपर कितनी तगड़ी वो डाली है उन्होंने, 505 के ऊपर। अब 505 के ऊपर कैसे लगाया है, कैसे किया है, चीज़ें कैसे करी है इन्होंने। अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाए तुम्हें, वो सारी चीज़ें हो जाए तुम्हारी, तो वेट करना पड़ता है चीज़ों का ना, वेट पेशेंस के साथ। अब ये देखो ना, तुम्हें यहाँ पे 505 रुपये में मिल रही थी भाई, जिसने 505 रुपये में ली होगी भाई उसको तो अच्छे खासा वो मिला है ना, उसे जहाँ पे रीटेस्ट दिखा होगा अच्छी पोजीशन मिली होगी। अब यहाँ पे ये ट्रैप, अब यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते कॉल साइड का ना, जब तक कॉल साइड का लो ना ब्रेक और बैंक निफ्टी का लो ब्रेक ना हो, और बैंक निफ्टी लो के साइड तरफ ना जाए। जब तक बैंक निफ्टी लो की तरफ नहीं जाएगी तो वी कांट से कि बैंक निफ्टी इज़ बुलिश मोर देन एनीथिंग। अब भाई देखना पड़ेगा भाई, इसमें प्रॉफिट इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, 100 पॉइंट तो इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे इसमें। इट इज़ अ वेरी टफ टू मेक मनी इन दिस टाइम, क्योंकि री एंट्रीज तुम्हें मिलती रहेगी। अब जब ये री एंट्रीज मिलेगी तो यू शुड एंटर योर री एंट्रीज। अब देखो 39 49, अब ये तो है कि ये हाई ब्रेक कर जाए, नहीं ब्रेक करेगा ना यार, क्योंकि पहला मोमेंटम बुलिश है, फिर उन्हें बियरिश होने में टाइम लगेगा। जब उन्हें बियरिश होने में टाइम लगेगा तो यू कांट थिंक कि वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि डे हाई डे लो 519 526, ये धानी के बाद ये ओला के बाद ये डे हाई डे लो भाई 512 के बाद 503 511। अब ये 50% का रीटेस्ट, अब 50% का रीटेस्ट, फिर वहाँ से एक बार बुलिश बायर्स ट्राई करेंगे कि यार एक साइड डिप ऊपर जानी चाहिए, फिर वहाँ से सेलर ट्राई करेंगे कि एक साइड डिप नीचे जानी चाहिए। तो जब तक दोनों की सोच मैच नहीं होगी, जब तक पूरी कम्युनिटी की सोच मैच नहीं होगी, जब तक बड़े लोगों के साथ नहीं चलोगे, तो इट इज़ अ टफ टू मेक अर्न प्रॉफिट्स। ये बहुत टफ हो जाते हैं प्रॉफिट्स निकालने, यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं प्रॉफिट्स निकालने तुम्हारे लिए। यहाँ पे तुम्हारे लिए प्रॉफिट्स निकालने इज़ वेरी टफ टू वे इन मेक्स प्रॉफिट्स, मेक सेंस इन द प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें निकलना कहाँ पे है, एंट्रीज़ कहाँ पे है तुम्हारी 42 के आसपास। अब तुम्हारा जो टाइम पीरियड है, अब तुम्हें लगा लो 43। अब 1-2 मिनट का ही खेल है भाई इसमें। अब 1 मिनट का ही खेल है कि अब 1 मिनट का खेल में ही तुझे ऊपर इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद इसे बुलिश बनाना, बियरिश बनाना पड़ेगा। 1 मिनट का खेल में ही तुम्हें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और तुम्हारा तो प्राइस भी बहुत दूर का है बेटा, डीप आउट ऑफ द मनी चले गए हो तुम। अब 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा जो 511 510 512 510 511, अब वो जब ब्रेक नहीं होगा भाई, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब इतनी ईजिली मिलते नहीं है टारगेट यार। 640 के आसपास घूम रही है वो, 508 507। अगर उसने एक बार भी लो ब्रेक करा तो फिर लोग एंटर करेंगे पुट साइड में। अब जब तक उसका लो ही ब्रेक नहीं होगा, एक साइड वन साइड वाला ही, तो लोग एंटर ही नहीं करेंगे इसमें, तो सबके सब अपना ही पल्ला झाड़ने की कोशिश करेंगे। ये 38 40 के आसपास निकाल दो भाई, निकल जा भाई। तू थोड़ी सी भी लेट करेगी ना तो ये तेरी ऐसी तैसी कर देंगे। 1 मिनट की देरी हुई थी, और 1 मिनट की देरी के में ऑलमोस्ट यू आर एंटर इन द रॉन्ग साइड। अब तुम 536 भाई 37 950 के आसपास तुम एग्जिट हो गए, ठीक है, बट टारगेट भी लेने ज़रूरी हैं, स्टॉप लॉस भी लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो वहाँ पे तुम्हें टारगेट तो मिल गया, 9-10 रुपये का टारगेट मिल गया तुम्हें। कितने का मिला है तुम्हें? एंट्री 30 में मिली, 39 में एग्जिट कर दिया तुमने। तो
अब वही वाली चीज़ है हो गई ना यहाँ पे सिनेरियोज वही वो हो गए कि निफ्टी खड़ी रहेगी, फिर निफ्टी डे लो पे आएगी, निफ्टी देखो निफ्टी तो खड़ी हो गई यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी के 1 मिनट का कैंडल देखो, 15 मिनट की कैंडल देखो, ठीक है। निफ्टी तो यू लाइक दैट कि निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें देखो ना 39 30 63, भाई ये तो आज प्रीमियम डी के हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तो कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना तुम्हें। यहाँ पे 32 मिलियंस, हाँ ठीक है, इट्स ओके 32 मिलियंस, फिर ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है टारगेट्स लगाने, 42 43 42 43, भाई वो वाले टारगेट ही नहीं मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे वाले। तुम्हें एक बार री एंट्रीज तो मिलनी चाहिए ना यार। तुम्हें देखो ना, तुमने यहाँ पे 96 93 92 में लिया है। अब वही वाली सिनेरियोज है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है यार इंटरडे में पैसा निकालना। अब 43 42, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस तुम्हारे पास नहीं होगा। और जो तुम्हारे पास स्टॉप लॉस नहीं होगा और तुम्हारे पास टारगेट ये सिनेरियोज वो सिनेरियोज, यहाँ से वहाँ से एंट्रीज ठीक नहीं होंगी। सबसे पहले तुम्हारी है एंट्रीज ठीक होनी, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस देना छोटा सा, उसके बाद आगे निकलना, फिर 2-2.5 हज़ार रुपये का लॉस बुक कर लेना, वो बड़ा लॉस ना लेना। तो यहाँ पे तुम्हें देखनी पड़ेगी सारी चीज़ें ना। तुम्हारी वीडियो तो बनी नहीं रही थी, बन तो रही है भाई वीडियो। वीडियो कहाँ है मेरी? वीडियो तो बन रही है भाई, 38-37 के आसपास है ये स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट। 952 900 के आसपास 65 39। वो पुट साइड का भी नहीं भग रहा ना प्रीमियम, कि पुट साइड भी ऐसा हो कि ब्लास्ट हो जाए, फिर वो साइडवेज मार्केट है ना। साइडवेज मार्केट में छोड़ दो, बेटर देन कि तुम कुछ और चीज़ें करो। साइडवेज मार्केट इज़ लाइक दैट, दिस टाइप ऑफ मार्केट। और कल बैंक निफ्टी है, फिर वो वॉल्यूम भी ड्रैग है, वॉल्यूम भी नहीं है, और वो वाली चीज़ ही है ना। चीज़ें नहीं मिल रही तो छोड़ दो भाई, चीज़ें नहीं मिलती ना, उन्हें छोड़ना बेटर होता है कि रदर देन तुम 40,000, भाई उस 40,000 से सोचो ना तुम्हारे घर में तुम्हारी चीज़ें क्या आ सकती है। तुम 40,000, यू शुड रिस्पेक्ट ना ये 1 रुपीज़ ऑल्सो। तो तुम 1 रुपये की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, पता है अगर 1 रुपये कम हो ना तो 5 डिजिट होने में कम होता है। वो 1 लाख में 5 डिजिट चाहिए होती है, वो 99,999 रुपये हो जाता है। तो यू शुड रिस्पेक्ट ना 1 रुपीज़ ऑल्सो। अब तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, एवरेज पे एवरेज ठोकोगे भाई, छोटा सा 2-2.5 हज़ार 4 हज़ार का मिनिमम लॉस। भाई तुम्हें एंट्री का भी तो वेट करना पड़ेगा ना। तुम्हें प्राइस भाग रहा है, एक दिन भागेगा ना भाई, वॉलेटिलिटी में प्राइस भागता है, अगले दिन तो प्राइस साइडवेज हो जाता है ना। अब तुम बताओ, सपोज है तुमने एक हफ्ते तक प्रॉफिट किया, तो प्राइस भाग रहा था, तुमने एक हफ्ते प्रॉफिट किया प्राइस भागते भागते में, ठीक है। एक हफ्ते तुम्हारा पूरा प्रॉफिटेबल में गया, अगले दिन तुम्हारा दिमाग में वही माइंड सेट रहा कि प्राइस भाग रहा है, प्राइस भाग रहा है। उसी की वजह से तुमने लगा लो, तुमने एक हफ्ते वॉलेटिलिटी रही, प्राइस में मूवमेंट रही, एक हफ्ते वॉलेटिलिटी रही, प्राइस में मूवमेंट रही, प्राइस भागता हुआ तुम्हें बहुत अच्छा लगा एक हफ्ते। फिर एक हफ्ते के बाद क्या हुआ अगले टाइम में? तो वही चीज़ों में तुम्हें यहाँ पे चीज़ें ग्रैब करनी होंगी, और जब तक तुम चीज़ें ग्रैब नहीं करोगे तो कोई और करके नहीं देगा तुम्हें, इतना याद रखना। कोई और तुम्हें देख 1 रुपये सिर्फ, यू नीड 1 रुपीज़ एडिशनल लगा रहे हो। 1 रुपये का महत्व तुम समझ रहे हो? तुम्हें 1 रुपये का महत्व कब समझ में आएगा? जब तुम चीज़ों को करोगे अच्छे वे से, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी 1 रुपये का महत्व क्या होता है। अब तुम्हें वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, तुम्हें वहाँ पे वेट तो करना चाहिए था ना भाई। तुम्हें वहाँ पे 1 रुपये का महत्व कब समझ में आएगा? जब चीज़ें ठीक ठाक से होंगी तुम्हारे उसमें। देखा, 1 रुपये से तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल हो गया भाई, 1 रुपये से, मात्र 1 रुपये से ऑर्डर कैंसिल हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हें चीज़ें नहीं होंगी ना, तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब 42 रुपये 95 पैसे तुम्हारा 1 रुपये से ऑर्डर एग्जीक्यूशन होने से रह गया। अब तुम्हें अब भी तुम्हें 1 रुपये की महत्व नहीं समझ में आएगा, जब भी तुम्हें भाई ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट मैथ, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, व्हेन यू हैव डूइंग, भाई तुम्हारी कैलकुलेशन ही तो ठीक नहीं जा रही थी ना निधि। अब तुम्हें एक हफ्ते से प्राइस भाग रहा है, तुम प्राइस भागते हुए में एंट्री लेना चाहोगे और प्राइस चीज़ों में करना लेना चाहोगे, तो वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है ना निधि। 10 रुपये भी लेके निकलोगे तो भाई प्राइस भाग रहा तो भागने दो ना भाई। जो
जो कंसोलिडेशन का प्राइस है और वो भागते हुए प्राइस है, बेटर देन कंसोलिडेशन प्राइस ना, कि कंसोलिडेशन प्राइस में ले लो ना तुम, प्राइस भाग रहा तो भागने दो ना भाई, कंसोलिडेशन प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट देन भागता हुआ प्राइस। तो वो वाली चीज़ों में करो, तुम कंसोलिडेशन प्राइस ले लो और वहाँ पे तुम वेट करो, पेशेंस रखो। तो भाई मैं भी चाहती हूँ कि तू अपना भी अकाउंट लाए ना, सेम रखे, जय शनिदेव का नाम ले, शनिदेव भाई, शनिदेव करते हैं भाई कैलकुलेशन का वो। तुम्हारी जब तक कैलकुलेशन नहीं होगी, प्राइस भाग रहा है, प्राइस भाग रहा है, और तुम्हें चीज़ों में वेट नहीं कर पाओगे, चीज़ें ढंग से नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें में यू कांट लाइक दैट भाई। अब तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आज क्यों नहीं मिलेंगे भाई? मार्केट साइडवेज है, दैट इज़ वाई यू कांट कि तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जिस दिन मार्केट में 4 दिन का कंसोलिडेशन होता है, 5वें दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन तुम रेंज ब्रेक हो, गैप मतलब रेंज ब्रेक हो इधर से उधर से, फिर तुम एंट्री लो और फिर उसके बाद तुम प्राइस करो, तो वो ठीक रहता है तुम्हारे लिए। अभी 50% की रिट्रेसमेंट है, अब 55 तक गया है, अब 55 के बाद भी नहीं पता हमें जाएगा नहीं जाएगा। अब वो 550 का प्राइस था ना वो, तो तुम्हें थोड़ा सा मार्केट के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे मार्केट के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर हाँ, अब यहाँ पे देखो कॉल कैसे भगने की कोशिश कर रही है, तो तुम्हें वहाँ से पुट निकालनी पड़ेगी ना यार। अब तुम ये लगा लो कॉल कैसे भागने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, है ना, तो कॉल से एग्जिट करना, पुट से एग्जिट करना पड़ेगा तुम्हें। तुमने ये वाली पुट देखी थी ना, ये वाली कॉल देख रहे थे ना तुम, 31 से कैसे 31, 32, 36 कैसे प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, कैसे इसने यहाँ पे ये जो इस कॉल का लो बनाया है 21 का है, 21 से 31 गई है, 31 से 28 जा रही है। तो ये थोड़ा सा प्राइस को बहुत डीप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑप्शन में, जो मंथली एक्सपायरी है ये इस वाले ऑप्शन में। तो यू शुड अवेयर अबाउट योर प्राइस एक्शंस, you should aware about your logically trading is all about math. When you have a strong math, when you have a strong, so you never ever you need to anybody else. जब तुम्हें किसी की ना ज़रूरत नहीं होती है, फिर तुम्हें चीज़ें में ना तो कॉन्फिडेंट हो पाता है कि हाँ भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं इस 10 लाख को भी संभाल सकता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है कि मैं इस 1 करोड़ को भी संभाल सकता हूँ, मेरे पास 50 करोड़ रुपए है कि मैं 50 करोड़, क्योंकि पैसा उसके पास आता है जिसके पास बुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि तुम शरीर से बलवान हो और बुद्धि से तुम्हारा बुद्धि चल ही नहीं रही है। 650 गुना 100 ही नहीं हो पा रहा तुमसे। 650 गुना 100 कितना होता है, 1 लाख गुना 100 कितना होता है, तुम्हें ये नहीं पता एग्जिट क्या है, तुम्हें ये नहीं पता एंट्रीज क्या है, तो वहाँ पे तुम फंस सकते हो। और यहाँ पे ये ट्रैप ही कर रहा है तुम्हें बैठ के। देखो यहाँ पे ट्रैप बजाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे, है ना। 55 पे निकल जाओ एक बार, हाथ जोड़ लो भाई, मार्केट गलती हो गई, यहाँ पे 55 पे निकाल दे। 655 भाई, 15 रुपये के स्टॉप लॉस भी नहीं लिए जाएंगे ना। अब तुमने यहाँ पे सेफ साइड के चलने के लिए आए थे कि तुम सेफ साइड चल जाओगे। तुम सेफ साइड कैसे चलोगे भाई बिना सेफ साइड के खेले? पूरा 68,000 रुपये का ट्रेड ले रखा है तुमने। तुम सेफ साइड कब चलोगे? जब चीज़ें सही होंगी, तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगी, तो तुम सेफ साइड चल पाओगे। सेफ साइड चलने के लिए भी भाई सेफ साइड रहना भी चाहिए होता है ना। अब तुम्हारा तो यहीं पे यही भाई यही तुम्हें 50, 55, 49 के बाद यही घुमा रहा है तुम्हें, 51, 52, फिर 49। अब ये टारगेट ही तुम्हें नहीं दे पाएगा, तो फिर कैसे रह पाओगे तुम? अब तुम इतना पेशेंस तुम्हें अपने अकाउंट में है, इतना तुम्हारा माइंड स्टेबल अपने अकाउंट में है। द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, द स्टेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन, द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कि तुम इतनी देर तक अपने अकाउंट में ट्रेड होल्ड कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे तो यार 1-1 रुपये भी निकालना तुम्हारे लिए टफ है ना, क्योंकि मार्केट अभी तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे वो सारी चीज़ें हैं। 655 में तुम निकल पाओगे? 651, 652। अब तुम्हें यहाँ पे निकलना भी तो पता होना चाहिए ना, तुम्हें निकलना कहाँ पे है। 652 के आसपास, 652। अब फिर ऐसा नहीं कि तुम दोबारा से कूद के तुम 600 उस पर लोगे, फिर 660 निकल जाने दो, 652। अब तुम्हें सोचो कि 652 पे निकलना है नहीं निकलना, ये तुम्हें लेने से पहले सोचना था कि तुम्हें कितने पे निकलना है, स्टॉप लॉस कितने का देना है। सेफ साइड नहीं चल सकते तुम, कि सेफ साइड तुम चल लोगे और मार्केट तुम्हें बख्श देगी, और फिर तुम यहाँ से फिर थोड़ा सा टाइम लगाओगे, और फिर टाइम लगाने के बाद फिर तुम 52 के आसपास बेचोगे। सेफ साइड चलना मुश्किल है भाई, यहाँ पे 52 में निकल जाओ भाई। तुम अब प्राइस पीछे भग रहा है तो तुम आगे वाली चीज़ें कर रहे हो, आगे भग रहा है तो पीछे वाली चीज़ें कर रहे हो,
तो वहाँ पे 52 के आसपास निकल जाओ तो बेटर रहेगा रादर देन कि एनीथिंग। अब तुम यहाँ पे निकल जाओ भाई, निकल जाओ निकल जाओ। अब तुम भग नहीं सकते ना चीज़ों को छोड़ के। सिक्स नाइन नाइन का टारगेट अब तुम्हें लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो मैं टारगेट लूँगा 699 का और स्टॉप लॉस दूंगा इतना, और ये रहेगा उतना, और वो रहेगा उतना। यहाँ पे देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो बुरी बात है। मैं फंस तो वैसे ही गई हूँ। यहाँ पे 901 का वो है, अब ये 34 का ये है। अगर इसने यहाँ पे एक और देखो ना, कॉल पुट कैसे भगने की कोशिश कर रही है। अब वहाँ पे उन्हें कब पैसा मिलता है तो उनका पैसा देखो ना कि उन्हें कब पैसा मिलेगा, उन्हें उनकी चीज़ें कब कैसे ठीक होगी। यू आर नॉट अ कल्प्रिट लाइक दैट कि तुम्हें इसने हाई बनाया 708 का। तो भाई ये वाली एक्सपायरी में भाई हाथ जोड़ के भगवान की कृपा से बोलो, भगवान जी मेरे को दे दे, बस मेरे को इतना ही चाहिए। यू शुड बैगिंग ऑफ द मार्केट एंड यू शुड बैगिंग ऑफ द लाइक दैट कि चीज़ों को भीख मांगना सीख लो मार्केट से कि मार्केट मेरे को इतना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, टारगेट को ट्रेल मत करो। डोंट बी ट्रेलिंग इन द टारगेट, यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड ट्रेल इन द 68-70 अच्छे से टारगेट लो, अच्छे से टारगेट लो, अकाउंट को प्लस करो, अकाउंट प्लस करके छोड़ दो। 50 अब 69 था भाई, अभी 69 था, 69 से 59 आ गया। 69 अभी तो भाई 69 तो था ही यार। 60 67 67 के आसपास, 64 भाई मेरे को उसमें क्यों नहीं दिख रहा है 67 65 67 65 65 के आसपास भाई, 65 66 67 69। तो भाई तुम बस पेशेंस रखो, पेशेंस। व्हेन यू हैव अ पेशेंस तो nobody can beat you, nobody can teach you, nobody can drag you in higher side and lower side also. When you have patience so you should grow yourself on by own, nobody can beat like that. अब वो मैं देखूँ डे लो ब्रेक कर दे, और डे लो ब्रेक करे, और मस्त मस्त जो इतने दिनों का कंसोलिडेशन है ना, जो मार्केट तरसा रही है लोगों को, जो मार्केट तरसा रही है, मैं तो कहूँ जो मार्केट तरसा रही है ना इन लोगों को, भाई मैं तो अपना टारगेट 799 के आसपास कर दूँ। 6799 मैं तो डे लो ब्रेक होने का वेट करूँ। 73 वो टारगेट अच्छे से टारगेट मिल जाए 79। भाई वो देखो एक सिनेरियोज हो सकते हैं कि हाँ भाई ये डे लो ब्रेक करे, डे लो ब्रेक करने के बाद कल के डे के लो के पास आए, और जो जो इतने दिनों का कंसोलिडेशन है उसे भी ब्रेक करे, और मार्केट को अच्छा भाव मिले लोगों की तरफ से। ठीक है, पहला सिनेरियोज ये हो गया। दूसरे सिनेरियोज लेट्स सी, देखते हैं दूसरे सिनेरियोज क्या करती है मार्केट। मार्केट इज़ वेरी टफ राइट नाउ, अब ये बहुत ज़्यादा टफ है। अब तुम यहाँ पे वेट करो, पूरे दिन का वेट करो, पूरे जैसे भी वेट करो, अब जब तक ये ना ब्रेक हो, ये हाई ब्रेक ना हो, ये कंसोलिडेशन ना हो, ये कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है, ये कि इस कंसोलिडेशन से निकल पाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना दीवाना दीवाना, प्यार का फरमाना, मुश्किल है प्यारे यहाँ बच के पाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 दीवाना, प्यार का मस्ताना। भाई निकलना पड़ेगा तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि अब तुम्हें लगा लो ये ये 1 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ से कैंडल क्लोज होने पे भी तुम एग्जिट नहीं कर पाए, और देखो 59 है भाई, फिर यहाँ ट्रेंड चेंज हो जाता है 10 बजे के बाद। अब ये गिर के तो तुम्हारी वहाँ गई है 69 के आसपास। 69 पे भी तुम नहीं निकल पाओगे तो भाई इट इज़ योर फॉल्ट, नॉट अ मार्केट फॉल्ट, इट इज़ योर फॉल्टिंग नॉट अ मार्केट फॉल्टिंग। 6669 टिंग 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 664 भाई, प्राइस तो फॉल होगा ही होगा कैंडल में, क्योंकि अभी भी ये सबको घुसाएगा, फिर वो करेगा, अब मार्केट फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे नहीं निकले तो फिर यहाँ पे तुम ट्रैप हो, तुम यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, अच्छे खासे ट्रैप हो जाओगे 15 मिनट की कैंडल बाद भी नहीं निकल पाए तो। और गिरने में ना इतना सिनेरियो लगते नहीं है जितना ये लगा रही है। गिरना होता है ना भाई
मस्त गिर जाता है मार्केट, कि वहाँ से गिरना स्टार्ट होता है भट 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 भट। भाई गिरने में इतना टाइम थोड़ी ना लगाता है कोई, जितना ये लगाने की कोशिश कर रही है। फिर वही है कि ये ट्रैप करने की कोशिश कर रही है लोगों को, कि हाँ भाई मैं तो गिरूंगी, डे लो ब्रेक करूंगी, और वो डे लो ब्रेक होगा नहीं। और ये जब तक डे लो ब्रेक होगा नहीं, और ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन, तगड़ा कंसोलिडेशन है, डे हाई तो उसने ब्रेक किया नहीं है, और वहीं से इसने 450 की एक सपोर्ट ले लेगा, 450 के बाद 350 की सपोर्ट ले लेगा। भाई मार्केट में सेलिंग के लिए भी ना प्राइस चाहिए होता है। 450 के आसपास घूम रहा है ये, और यहाँ पे 71 के आसपास ये प्राइस घूम रहा है, 450 के आसपास वो प्राइस घूम रहा है, 450 के आसपास वो 52 के आसपास का वो ब्रेक कर देगा। भाई भाई बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेंड के अगेंस्ट लेना, प्रॉफिट्स ट्रेंड के अगेंस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। जब टफ़ चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो होती है। अब तुम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट लॉसेस पे अपने, भाई साहब हम निफ्टी भी देख लो थोड़ा सा, मैं तो कहूँ निफ्टी तो ऐसे ही रहे। अरे निफ्टी तो आ जा भाई, निफ्टी 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 ये एक अच्छे से टारगेट देगा ना भाई, मैं तो ये वाला भी निकाल दूंगा 7999, मैं तो 899 में पहुंच जाऊंगी। एक बढ़िया से टारगेट मिल जाए आज, 799 के बाद 899। चला जा भाई चला जा, ये वाला टारगेट होल्डिंग। और यहाँ पे मैं तो कहूँ और तगड़ा लो ब्रेक हो इसका, 77777, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ भाई। अब मैं तो कहूँ ये वाला भी हाई ब्रेक कर दे इसका, 801 का, 801 के बाद 11। मुश्किल है यार जाना, यू नो, बट बहुत टफ़ है ये, बहुत ज़्यादा टफ़ है कि वो लो ब्रेक करे वहाँ से, और वहाँ से फिर ये कल वाले हाई के पास जाए, क्योंकि कल वाला हाई भी इसका इतना ही था, कल का प्रीवियस क्लोजिंग थी इसके पास, प्रीवियस क्लोजिंग के पास जाके जिसकी पोजीशन फंसी है ना, वो अपनी पोजीशन निकालेगा नहीं थी। याद रखिए वाली चीज़ें, ठीक है ठीक है। तो ये वाली चीज़ें याद रखियो कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन निकालेगा, उसकी प्रीवियस पोजीशन फंसी हुई है, और तू उसके ऊपर ना पिन नहीं कर सकते बैठ के, नहीं 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 नहीं, मत निकालो मत निकालो, मैंने एंट्री ली है, मत निकालो मत निकालो। तो वो चीज़ों में ना तुम फंसोगे, फिर यहाँ पे जब तुम ट्रैप होगे ना, तो फिर वहाँ पे ना फिर चीज़ें ना ख़राब ही हो जाती हैं। तुम ख़राब नहीं करना चाहते, बट चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब तुम एक बार कॉल करो, जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट, मेरा जो मन था वो उसके हिसाब से तो है भाई। मेरा तो मन है कि जो ब्रेक हुआ है ना कंसोलिडेशन, उसके ब्रेक के भी ऊपर चला जाए, और मेरी जो होल्डिंग है ना ये बेस्ट होल्डिंग हो जाए। और भाई ये जो उस टाइम का कंसोलिडेशन पीटा है ना इसने, ये वाला कंसोलिडेशन 815 वाला 815 वाला, वो भी ब्रेक कर दे भाई, एक बार तो कर दे 57 के आसपास। भाई निकल जाओ भाई, 5 मिनट बचे हैं कैंडल क्लोज होने में। कॉल साइड भी एक बार देख लो तुम, यू शुड सी योर कॉल साइड कि कॉल साइड क्या हो रहा है। कॉल साइड, हाँ भाई कॉल साइड भी सही 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 है, सही है सही है। निफ्टी भी 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कॉल साइड भी 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस। कॉल साइड आजा भाई आजा, 55 के आसपास, 57 के आसपास। एक बार बड़ा सा टारगेट मिल जाए मेरे को, 300 400 500 61 61 62 के आसपास, 65 के आसपास। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, मैं बस ये चाह रही थी, जो उस दिन कंसोलिडेशन में बैठी थी ना 815, ये कंसोलिडेशन एक बार ब्रेक हो जाए 815 वाला, और वहाँ पे मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दे, जो कि ऑल डे के कंसोलिडेशन के पास था। जो इनकी चालाकियाँ है ना, वो थोड़ी सी ट्रैप हो जाए मेरे पास, और कुछ नहीं। ये होंगे नहीं ना, ये करने नहीं देंगे ना तुम्हें 57 59 के आसपास। ये थोड़ा सा
64 65। अब यहाँ पे ना ये वेट ना करे, क्योंकि यहाँ पे तुम ये लगाओ ना 73, ये वेट कर लेगा तो पिटाई हो जाएगी। अगर वेट नहीं करा और धड़ाकन से निकल गई तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वेट ना करे बस। अब ये बिना वेट करे ना, ये बिना वेट करे, बिना वो चीज़ें करे ना, ये चुपचाप हो जाए। अब वही वाली चीज़ है ना, अब यहाँ पे वेट हो जाएगा तो फिर वहाँ पे एंट्रीज़ नहीं मिलेंगी, और यहाँ पे एंट्रीज़ नहीं मिलेंगी तो बड़े टारगेट नहीं मिल पाएंगे तुम्हें। बड़े टारगेट के लिए ना इसे चुपचाप निकलना पड़ेगा, मतलब आँख बंद करके ये नीचे निकल जाए, आँख बंद करके भगता चला जाए, भगता चला जाए, भगता चला जाए, और फिर यहाँ पे तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर इसने वेट किया फिर चीज़ें ख़राब होंगी, फिर चीज़ें 74 75 के आसपास निकलेगी, तो वहाँ पे वो हो जाएगा। फिर वो वहाँ पे सपोर्ट ले लेगा जो उसका प्रीवियस डे वाली सपोर्ट थी, जो प्रीवियस डे की वाली सपोर्ट ले लेगी वो, जब प्रीवियस डे की सपोर्ट उसकी मिल जाएगी और फिर वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जैसे प्रीवियस डे की सपोर्ट थी उसकी 52 55 54, तो वहाँ पे वो चीज़ें ख़राब सिनेरियोज़ में जाएंगी। और यहाँ पे ये 815 799 के आसपास। अब मैं तो बोलूँ थोड़ा सा और नीचे गिर जाए। निफ्टी देखो, निफ्टी 25 पॉइंट के पास आई है, 25 22 23। बैंक निफ्टी 43 पॉइंट के आसपास आई है, 43 42 43। ये इसके पास आई है, और 3-4 मिनट है कैंडल क्लोज होने में। 39 के आसपास आई है, 39 36 79 79 79। ये वाला कंसोलिडेशन के पास भी, ये वाला कंसोलिडेशन ब्रेक हो जाए। ऑप्शन सेलर कब डरेगा? जब उसका स्टॉप लॉस जाएगा। ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस जाए, मार्केट टाइम ही ना दे ऑप्शन सेलर को, सबको पेल दे मार्केट ना। तो वहाँ से 200 250 के आसपास है कंसोलिडेशन, है 75 के आसपास है। अब वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे निकलने का टाइम देखना पड़ेगा कि तुम्हें अब जल्दी से निकलोगे कैसे यहाँ से। 781 777 775। अब तुम यहाँ पे देखो 13 मिनट है, 75 मिनट है कि उस कंसोलिडेशन के पास से जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। तो वहाँ पे तुम यहाँ पे 80 के आसपास देखो, 80 के आसपास देखो। स्टॉप लॉस टारगेट देखो यहाँ पे कि तुम्हें एग्ज़िट करना भी है या नहीं करना है। 79 के आसपास तुम यहाँ पे देखो, 82 के आसपास है, 82 85 के आसपास है, 86 के आसपास है, 86 के बाद 86 के आसपास है। अब भी तुम नहीं निकल पाओगे तो इट इज़ योर फॉल्ट, नॉट अ मार्केट फॉल्ट। वहाँ पे फिर मार्केट से आप पे पेलेगा 86 के आसपास, 86 के आसपास, 86 से भाई 89 के आसपास, 89 के आसपास 62 है, 89 के आसपास, 89 के आसपास, 86 के आसपास नहीं जा पा रहा, इसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ पा रही भाई। अब तुम चुपचाप लेके निकल जाओ जो मिल रहा है। 87 85 85 85 के आसपास भाई निकल जाओ, 85 के आसपास, क्योंकि तुम्हें 785 के आसपास, 779 779 799 799 799 भाई 799 के भाई। फिर यहाँ पे ना वो कैंडल भी तुम्हें परेशान करेगी। क्यों कैंडल परेशान करेगी? क्योंकि सब अपने प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। 789 के आसपास तुम निकलो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लो और निकलो यहाँ पे। मेरा मन तो नहीं कर रहा निकलने का, निकलना तो पड़ेगा भाई, मन नहीं कर रहा निकलने का। मेरा तो मन है कि वो अच्छे से और सबको ऐसी तैसी करे। 785 भाई, और प्राइस जितनी स्पीड में आया है ना उतनी स्पीड में निकलना ही पड़ेगा भाई। स्पीड मैटर करती है, स्पीड। 789। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन में होना चाहिए तुम्हें। मेरा मन तो क्या था, देखो मेरा मन था, साफ-सुथरा बात है भाई, मेरा मन था कि वो वहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद वो नीचे आए और उसके बाद वो ऊपर जाए। बट अभी तुम देखो ना कितनी 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनी है, तो एक एग्ज़िट बनता था हमारा। दैट इज़ वाई फिर हमने एग्ज़िट मारा, क्योंकि वो वैसा भी एग्ज़िट बनता था तुम्हारा। 13 14 10 9 8 7 6 5 6 7, तो वो एक एग्ज़िट बनता था बस। वो उस ट्रेड के बाद कुछ नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज का हमारा ट्रेड डन हुआ। मार्केट ने एक 15 मिनट की एक बड़ी सी कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट गैप फिल करने आई। इट इज़ अ गुड ट्रेड फॉर मी। और इसने मेरा टारगेट दिया, इसने मेरे को टारगेट दिया 792, मेरा टारगेट 799। मैंने 15-20 रुपये में एग्ज़िट करा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी।